Hello aspirants, welcome back to my YouTube channel Banking Buddy with Neha. So as आपका जो आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन है एंड आपका आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन है वो इसी मंथ स्केड्यूल्ड है एंड आई होप आप लोग कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे और जो भी आप लोग मॉक्स दे रहे होंगे उसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे. सो आज हम लोग 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेसिकली. First topic is how you can increase your marks in mocks. Second topic is how much you should focus on mains examination. मतलब कितना आपको वरी करना चाहिए मेंस के बारे में, किस किस टॉपिक पे आप अभी फोकस कर सकते हैं. ओके. और थर्ड थिंग इज हाउ मच योर माइंड सेट इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट हाउ यू कैन स्कोर मोर इन मॉक्स. सो मॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो स्कोर अच्छा करने के लिए कुछ टिप्स है जो कि जैसे फर्स्ट टिप ये है कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक देने के पहले कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए. जैसे मान लेते हैं कि आरआरबी के एग्जामिनेशन में जो 80 क्वेश्चन है वो तो रीजनिंग और क्वांट के ही हैं. तो रीजनिंग और क्वांट के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए. जैसे डायरेक्टली आप मॉक्स दे रहे हैं या फिर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो उससे आपके मॉक्स ज़्यादा बेटर नहीं होंगे. अगर आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले, जैसे कि आप कोई भी बुक से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड किए हुए हैं या फिर आप गूगल से ही सर्च करिए कुछ क्वेश्चंस को, पजल्स हो गया फिर सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी टॉपिक्स है रीजनिंग और क्वांट के, उसको पहले कुछ कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद जब आप मॉक देते हैं ना तो आपका जो मॉक का स्कोर है वो अच्छा इंक्रीज कर जाता है. ठीक है. और सेकंड थिंग इज एंडलेस नंबर ऑफ मॉक्स देते नहीं रहना है, कभी इसका मॉक कभी उसका मॉक, ये नहीं सोचना है, ये नहीं देखना है. ठीक है. आप जो भी मॉक दे रहे हैं उसको प्रॉपरली दीजिए और मॉक को ये सोच के दीजिए कि आप एग्जाम ही दे रहे हैं. ओके. सो दैट इज द थिंग कि जिस टाइप से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सिलेक्ट करने वाले हैं, जैसे कि सबका फ्रेम होता है कि जैसे मैं क्या करती थी रीजनिंग में कि मैं जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन होता था उसको पहले करके उसके बाद फिर पजल्स में जाती थी. ठीक है. तो उसका एक फ्रेम ऑफ माइंड जो आपने सोच के रखा है कि एग्जाम में मैं यही करने वाला हूँ, तो उसको अभी से रेगुलर अपने मॉक्स में लाइए. ठीक है. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मॉक्स में आप कुछ भी दे रहे हो और फिर अचानक से एग्जाम में आपका सही हो जाएगा. ठीक है. मॉक्स यू शुड गिव मॉक लाइक यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन. एंड अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में अलग अलग अप्रोच होता है सबका. कोई ये करते हैं कि डीआई पहले करते हैं, फिर वो इसका अर्थमेटिक प्रॉब्लम को कोई पहले सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो वो जो भी आपका अप्रोच है, जैसे कि मैं वही सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज, ये सब नंबर सीरीज में थोड़ा बाद में करती थी. ठीक है. क्योंकि नंबर सीरीज में टाइम लग रहा था. तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन जो भी ये था और उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन डीआई एंड देन अरिथमेटिक लास्ट में. अरिथमेटिक में मैं बहुत कम टाइम लेती थी और अरिथमेटिक में क्या है कि अटकना नहीं, आपको वो क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है. अगर हो सकता है तो उसको कीजिए और नहीं हो सकता है तो उसको लीव करके आगे बढ़िए. क्योंकि अरिथमेटिक में ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स क्लियर है. ओके. सो ये था क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड. एंड आरआरबी पीओ और आरआरबी असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. पीओ में मेजरली आपको एक क्वेश्चन चूज करना होता है, पिक एंड चूज होता है, क्योंकि उसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन को छोड़ना. बट क्लर्क में तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन छोड़ना, क्योंकि आपको कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं और उसमें क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा इजी होता है. तो वहाँ पर क्या है कि पीओ में एक अलग अप्रोच के साथ आपको एग्जाम देना है और असिस्टेंट वाला में एक अलग अप्रोच के साथ एग्जाम देना है. पीओ वाले में आपको एक ये देखना है कि आप कौन से क्वेश्चन को पहले कर सकते हैं. ठीक है. और फिर कौन से क्वेश्चन को आप बाद में कर सकते हैं. और क्लर्क वाले में बेसिकली आपको जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन बनाने पे ध्यान देना है. ठीक है. क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन चूज करेंगे अगर आपने उस टॉपिक से पढ़ाई की है तो आपसे वो बनेगा ही बनेगा. ओके. सो दैट इज द थिंग अबाउट मॉक्स, दैट आप मॉक देने से पहले कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिए. एंड सेकेंड थिंग कि मॉक को ऐसे दीजिए जैसे आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं. एंड थर्ड थिंग कि जो भी मॉक दे रहे हैं उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए. जैसे जो क्वेश्चन छूट गया है उसको फिर से बनाने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है. हो सकता है कि सेम ही टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए एंड अगर आपने फिर से बनाया है उसको एक दो बार तो फिर आप एग्जामिनेशन में भी बना लेंगे. ओके. So this is all about mock. And second topic is how much you should focus on mains during this time. So mains की अगर मैं बात करूँ, prelims के कुछ दिन पहले, सेवन डेज पहले, या फिर आपको क्योंकि 7 को एग्जाम है, 13 14 जो भी आपको डेट को एग्जाम्स है. ठीक है. 7 13 14 को क्लर्क वाला है और फिर आपका 20 21 आपका जो पीओ वाला है उसमें जिस भी डेट में आपका एग्जाम है. तो अभी वो जो भी टाइम है आपके पास उसमें आप कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं मेंस में.
सो जीए एक ऐसा टॉपिक है, जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर अभी आप छोड़ देते हैं ना तो वो आपको बाद में एक बर्डन क्रिएट करेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट टच कीजिए या नहीं कीजिए, प्रीलिम्स के मॉक्स आप दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम कम होगा। लेकिन जीए जो है, आज का जीए आज ही खत्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये तब तक कीजिए जिस सेकेंड लास्ट डे तक कीजिए जिस दिन आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का, क्योंकि जीए जो है ना वो आपको एक बर्डन देता है। बाद में आपको लगता है कि मुझे इतने दिन का कवर करना है। सो मेंस में अगर आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, कौन सब्जेक्ट को आपको नहीं छोड़ना है, तो वो जीए है। अगर आप 1 आवर भी जीए को दे रहे हैं तो वो इनफ है और आप उतना दे सकते हैं प्रीलिम्स का पढ़ने के बाद, ठीक है। अगर उसके अलावा आपको देना है तो वो दीजिए, लेकिन जीए को आप मत छोड़िए। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट शुड बी योर माइंड सेट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। लोग तैयारी सबको ही करते हैं, जितने भी बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं वो सब तैयारी करके ही देने वाले हैं, ठीक है। बट जो भी एग्जामिनेशन में बच्चे बैठते हैं उसमें से कुछ ही बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाता है। इट मीन्स दैट, और प्रीलिम्स मेंस जैसा उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, उतना टेक्निकल भी नहीं होता है। तो इट मीन्स दैट जो आपका माइंडसेट होता है एग्जामिनेशन के टाइम में, आप उसको किस टाइप से वहाँ पर अपने माइंड को कूल एंड काम करके रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स के टाइम में आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे तो आपको लगता है कि अब तो गया, ठीक है। क्योंकि अगर एक पजल नहीं बन रहा है उसके बाद फिर आप उसमें लगे हुए हैं और टाइम दे दिए हैं तो फिर बहुत टाइम चला जाता है, खासकर आरआरबी में। अगर आप 6-7 मिनट अगर एक पजल को आप दे देते हैं तो फिर वो बाकी का जो उसके बाद जो प्रेशर बनता है माइंड में वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के टाइम में आपका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स या मेंस कभी भी। तो अपने आप को एग्जाम के टाइम बिल्कुल कूल रखना है। तैयारी सबको ही करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने आप को कोई कैसे हैंडल करता है, क्वेश्चन को देख के कोई कितना सरप्राइज नहीं होता है एंड नॉर्मली लेता है क्वेश्चन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसके लिए अपने आप वो चीज़ नहीं आ जाता है कि एग्जाम के दिन आप एकदम कूल एंड काम एंड कंपोज हो जाएंगे, प्रॉपरली बैठ के एग्जाम दे देंगे और वो हो जाएगा। वैसे नहीं होता है, आपको इसके लिए अभी से एफर्ट करना होगा, ओके। सो अभी से आप यही कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम अपने आप को रिलैक्स और शांत रह के, मतलब बस रिलैक्स होकर मेडिटेशन जो भी अगर आप कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम में। जैसे कि एक स्टोरी भी है कि जैसे मतलब एक स्टोरी ये है ना कि आप एक लकड़हारा रहता है तो वो कट करता है ट्रीज को। तो कोई ये करता है कि वो बस ट्रीज को काटते चला जाता है, ठीक है, एक जो होता है। और दूसरा वाला जो होता है वो क्या करता है कि अपने एक्स को बहुत शार्प करता है, उसके बाद वो ट्री को कट करता है। तो दूसरा वाला ज़्यादा ट्रीज कट कर पाता है, ओके। सो सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, उसमें वैल्यू एडिशन भी करना है, ठीक है। कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होइए, डेली रिलैक्स होइए। एंड और एग्जाम के दिन भी आप रिलैक्स होके जो जाएंगे और प्रॉपर स्लीप के साथ जब जाएंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। how much you prepare and how much you give time to study, that is important. More than that, the thing which is important is how you manage your mind, okay. And how much you relax yourself when you see the question, when time pass and you don't have and you had not completed all the questions. So this is the important thing. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने जो भी बात की हो उससे आपको हेल्प मिली होगी। ऐसे मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, कुछ इशूज़ की वजह से ये छूट गया था बहुत दिन से। एंड जो भी क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसको सॉल्व करने की और उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।